एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने परसेंटेज से रिलेटेड सारी क्लास करा दी है, उसमें फॉर्मूले भी करवाए हैं, उसके क्वेश्चंस भी करवाए हैं, एग्जाम में बनने वाले भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं। हर एक फॉर्मूले पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीजें हमने बता रखी हैं। आगे की जो हमारी आज की क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले और भी हमारी जो क्लास मैथ में हुई है उसमें नंबर सिस्टम, फैक्टोरियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो सारी, यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारी चीजें हमारी पिछली क्लास में हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो सारे वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप सभी को पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आज की हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। आप लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ही होता है कि जिसमें हमें लाभ मिले। हर चीजें हमें क्या हो कि हर चीज में हमें जो है फायदा ही फायदा मिले, वो चीजें हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी प्रॉफिट में आती है। और जिसमें हमें हानि होती है, हानि का मतलब होता है कि जिसमें हमें घाटा हो जाता है, वही चीजें हमारी क्या कहलाती है, घाटे। घाटे में जब भी हम चले जाते हैं तो वो हमारा क्या आता है, हानि होती है, कमी होती है। आप वही चीजें, किसी चीज की कमी हो जाए या फिर उसका मतलब कोई चीज हमने खरीदी, मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदते हैं, आप मान लीजिए 5 आम या 5 सेब, पेंसिल या कुछ भी आप खरीद लीजिए। मान लीजिए आपने कोई ऐसी वस्तु ली, जैसे आपने एक पेन ही आपने 5 पेन ली और पांचों का कॉस्ट प्राइस हमने कितना किया, 5 रुपए में एक पेन आती है। तो 25 रुपए में हमने कितनी पेन ली, 5 पेन ली। लेकिन अगर हम इसको बेचने जाएंगे तो हमने इसमें क्या किया कि अगर हम इसको 5 रुपए में ही बेच देते हैं तो ना हमें प्रॉफिट होगा और ना ही हमें लॉस होगा। दोनों हमारा क्या होगा कि जितनी हमारी लागत लगती है उतना ही हमको लागत मिल भी जाती है। जितने में हमने इसको लिया उतने में ही हमने बेच दिया, इसलिए ना हमें प्रॉफिट हुआ ना ही हमें लॉस हुआ। लेकिन अगर यही पेन इसी पेन को हम 5 रुपए के बजाय 10 रुपए में बेच देते हैं तो इसमें हमें क्या होगा, इसमें हमें मतलब प्रॉफिट होगा। 5 रुपए की चीज अगर हम 10 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 25 रुपए में हमने खरीदी 5 पेन और हमने कितने में बेच दी, इसे 50 रुपए में बेच दी। तो आप समझिए कि इसमें आपको 25% का लाभ हो गया। तो जो लाभ हुआ वो हमारा क्या आता है कि वो जो हमारा होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। और अगर हमने यही पेन 5 रुपए के बजाय 3 रुपए में बेच दी या 2 रुपए में, मान लीजिए नहीं बिक रही है पेन, तो ये हमारी कम पैसे में बिक जाएगी। अगर ये चीजें हमारी कम पैसे में बिकेगी तो हमें क्या होगा, ये हमें हानि होगी। जो हमें कम पैसे में बिकने वाली जो चीज होगी उसमें हमें क्या होगा, अगर हमारी ये लागत मूल्य से भी कम पैसे में हमको इसको बेचना पड़ेगा तो हमें जो होगा वो हमें क्या होगी, लॉस होगा। इसलिए जो लॉस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, हानि कहलाएगी। और हम जैसे कोई इसे खरीदता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, जैसे कि हम बेचते हैं तो विक्रेता कहलाता है, और जो इसको खरीदता है वो हमारा क्या होता है कि मतलब उसको क्रेता या विक्रय या क्रय में, ऐसे में ही इसको हम डिनोट करते हैं। आप समझिएगा आज हमारा जो क्लास होगा उसमें हम प्रॉफिट लॉस से बनने वाले हर एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आप इसमें लिखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, हमारा लाभ और हानि। क्या होता है, लाभ व हानि। लाभ व हानि, लाभ अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस पेन को हम 5 रुपए के बजाय 10 रुपए में बेच देंगे तो इसमें 5 रुपए का जो प्रॉफिट होगा वही हमारा लाभ कहलाएगा। और अगर इसी पेन को हम 5 रुपए के बजाय 3 रुपए में बेच देंगे तो इसमें हमें 2 रुपए का लॉस हो जाएगा, इसलिए वो हमारा हानि कहलाएगा। अभी हमने ये चीजें आपको बता दी। अब हमारा पहला टॉपिक आएगा जिसमें होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, अब आप बताइए क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वही होता है ना कि जैसे कि किसी वस्तु को क्रेता बोलते हैं। जैसे हमारा यही अभी हमने आपको बताया ना, ये पेन हमने खरीदी तो ये हमें 5 रुपए में मिली। ये जो खरीदता है वही क्या कहलाता है, वो क्रेता कहलाता है या फिर उसका क्रय मूल्य कहते हैं। तो आप लिखिएगा किसी वस्तु को
किसी वस्तु को जो खरीदता है उसे हम क्रेता या क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य कहते हैं। अब आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या कहलाता है? जो वस्तु हम खरीदें और उसको हमने क्या किया, बेच दिया। मान लीजिए जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम खरीदते हैं और अन्य किसी मूल्य पर उसको बेच दी जाती है। मानिएगा आप विक्रय मूल्य में कोई वस्तु या फिर किसी वस्तु, आप लिखिएगा किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और अन्य मूल्य पर बेच देते हैं। क्या करते हैं? और अन्य मूल्य पर बेच देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ये चीजें आपने बहुत छोटी क्लास में ही पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल में इसलिए बताते हैं क्योंकि आप हमारी क्लास से जुड़े तो आपको हर एक चीज का नॉलेज हो, और हम चाहते हैं कि आप बेसिक से जुड़िए, क्योंकि बेसिक से हर चीजें अगर हमारी क्लियर होंगी तो आपको आगे की क्लास जरूर समझ में आएगी। आप सभी हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आप इसको लिख लीजिए। फिर हम लिखते हैं लागत। आप इसको लिख लिए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं। फिर आता है हमारा लागत। लागत क्या होती है? जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी है, अभी आपने ली ना कोई वस्तु, तो उसमें जो हमने पैसा लगाया वही हमारा क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। या फिर खरीदी गई वस्तु या ले जाने वाली वस्तु जो ली जाती है या दी जाती है वस्तु, जिसको हम जितने में बेचते हैं या रख रखाव करते हैं, तो उन चीजों में जो लागत आता है वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा लागत कहलाता है। आप इसको समझिएगा, लिखिएगा क्रय मूल्य व आप लिखिएगा उत्परिपत्र। उत्परिव्यय है। उत्परिव्यय क्या होता है? इसमें जो वस्तु ली जाती है या फिर उसके रख रखाव में जो खर्चा किया जाता है या उसकी जो मरम्मत कराई जाती है उसमें जो लागत लगती है वही हमारा क्या कहलाता है? उत्परिव्यय लगता है, उत्परिव्यय कहलाता है। तो इसमें क्या है कि क्रय मूल्य व उत्परिव्यय जो होता है उसी का जो योगफल होता है, का योगफल हमारा क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। योगफल मतलब जोड़, योगफल हमारा लागत कहलाता है। योगफल लागत कहलाता है। आप ये चीजें लिख लीजिए। तो इसके बाद हमने लाभ आपको बता ही दिया है कि लाभ क्या होता है। अब हमारा लाभ से बनने वाले कुछ लाभ, हमारा जैसे जो वस्तु बेची जाए, जितने में खरीदी जाए उससे ज्यादा में बेची जाए, वही हमारा क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। और लाभ के बराबर आप लिखिएगा लाभ का सूत्र। तो लाभ का जो फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ये हमारा कितने के बराबर होता है? विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य या फिर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आप यहाँ पर लिख लीजिए, क्रय मूल्य। ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस हमारा लागत मूल्य कहलाता है
और ये हमारा प्रॉफिट होगा। जैसे कि आपको कभी कभी यहाँ पर लिख दिया जाएगा P इक्वल टू सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसको, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू SP माइनस CP, जो होता है SP हमारा क्या है, जिसमें सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, और हमारा CP क्या है, CP हमारा कॉस्ट प्राइस है, और हमारा P क्या है, P हमारा प्रॉफिट है। अगर आपको मतलब हिंदी में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में ही लेना है, तो आप समझिएगा कि इन चीजों को आप लिखिएगा। ज्यादातर डिस्क्राइब करने के लिए हम फॉर्मूले का जल्दी यूज करने के लिए यही लगाते हैं, SP माइनस CP। आप इस चीजों को लिख लीजिए। लाभ हमारा जो होगा वो किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के बराबर होगा। आप ये चीजें लिखिए। या इससे बनने वाला हम मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक किताब का मूल्य 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए है। उसको हम या फिर दुकानदार, आप लिखिएगा, उसको दुकानदार 5,200 में बेचता है। तो लाभ अभी हमने आप लाभ बताइए। अभी हमने आपको बताया कि P इक्वल टू होता है SP माइनस CP, या CP माइनस SP, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, वो है हमारा कितना, 5,000। 5,000 रुपए है उसका। आप यहाँ पर ये हमारा क्या आएगा, ये जो हमारा 5,200 रुपए आया, ये हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस था, और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आया था, 5,000। तो आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस जो आया 5,200 माइनस कर दिया कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 5,000। अब हमको इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, तो वो हुआ हमें 200 का। क्या हुआ, ये भी हमारा परसेंटेज में नहीं है तो परसेंटेज वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, वो हुआ हमें 200 का। कितने का, 200 रुपए का। हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का। यहाँ पर भी आप रुपए लिख लीजिएगा। यहाँ हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसी बेस पे ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हमारा बनेगा प्रतिशत लाभ। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम प्रतिशत लाभ से करने वाले क्वेश्चंस कराते हैं। आप इसको लिख लीजिए, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें हम लिखेंगे प्रतिशत लाभ। आप लिखिएगा प्रतिशत लाभ। हमारी मार्कर में इंक खत्म हो गई है, एक सेकेंड चेक कर लेने दीजिए। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि प्रतिशत लाभ, जब कुल लाभ को क्या करते हैं, जो कुल लाभ होता है वो क्रय मूल्य के सापेक्ष, आप लिखिएगा, जब कुल लाभ क्रय मूल्य के सापेक्ष, लिखिएगा क्रय मूल्य के सापेक्ष, ये सापेक्ष है, आप देख लीजिएगा, क्रय मूल्य के सापेक्ष प्रतिशत रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, उसको परसेंटेज के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आप लिखिएगा प्रतिशत रूप में प्रदर्शित करते हैं, प्रतिशत रूप में प्रदर्शित करते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिशत लाभ कहते हैं। आप समझिएगा कि वो जो उसमें जो हमें प्रॉफिट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा प्रतिशत लाभ कहलाएगा। इसका सूत्र होता है, आप लिखिएगा, परसेंटेज लाभ इक्वल टू क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य जो होगा क्रय मूल्य होगा, प्रॉफिट जो होगा प्रॉफिट होगा। आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर हम सही सही लिख देते हैं, साफ साफ इधर लिख देते हैं। आप लिखिएगा, जैसे हमारा यहाँ पर है परसेंटेज का लाभ निकालना है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि लाभ जो होगा लाभ ही रहेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा क्रय मूल्य के बराबर। कितने के बराबर, क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100%। आप क्या करेंगे, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही चीज है हमारी। अब इससे बनने वाला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा अगली क्लास में होगा। चलिए आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो निकालना है, यहाँ पर लाभ जितना होगा वो होगा, और क्रय मूल्य जितना दिया होगा वो होगा, और उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100% की वैल्यू से। ये चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।